Yeah, hi everyone. I hope your studies are going good. In this video, I would be discussing about a very important question which every UPSC aspirant faces, especially while solving UPSC PYQ papers of prelims or mock test for prelims. That is the how many number of questions one should attempt in GS and CSET. अब यहाँ पे मैं आपको जीएस के कंटेक्स्ट से समझाऊंगा बट इफ दैट फॉर्मूला इज आल्सो एप्लीकेबल इन सीसेट बिकॉज एवरी ईयर आई सी दैट अ लॉट ऑफ स्टूडेंट आस्क मी दैट इन जीएस एंड सीसेट में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए एंड इस वीडियो में मैं आपको जो भी चीज़ें बताऊंगा दैट वुड बी बेस्ड ऑन ऑफिशियल एग्जाम रूल्स एंड प्रॉपर टेस्टेड स्ट्रेटेजी एंड मैं आपको डिफरेंट सिनेरियो के साथ में फैक्चुअल एग्जाम्पल के साथ में बताऊंगा कि आइडियल नंबर ऑफ अटेम्प्ट क्या होता है एंड दैट वुड बी एप्लीकेबल अक्रॉस द ईयर्स चाहे पेपर वेरी डिफिकल्ट हो मीडियम कैटेगरी का हो ईजी हो यू कैन अप्लाई दैट फॉर्मूला इन एवरी सिंगल ईयर of UPSC exam. Okay, so let's start it. So firstly, there are key facts about UPSC prelims GS paper. Firstly, total number of questions in GS are 100. Total time allowed is 2 hours. Overall, you need to remember that you have limited time. That's why we will follow a strategic approach to solving questions. Overall, each question carries equal marks, 2 marks for each question and total 200 marks in total. In CSET, cutoff is 66.66, but in GS, there is no fixed cutoff. It varies every year based on the score and difficulty level of the paper. Okay, so GS cutoff varies. Now negative marking. So you will lose 0.66 marks for every wrong answer. Overall 1/3 marks. Okay, and if you if you mark multiple answers like आपने A B C D इनमें से आपने A B मार्क कर दिया और D B मार्क कर दिया then that would be considered as incorrect answer and you will lose 0.66 marks, 1/3 marks in GS, and same is applicable for CSET, 1/3 marks in CSET. But if you leave question unattempted then you will not face any kind of penalty. But it shows UPSC discourages blind guessing by negative marking. Okay, and if you leave the question which you if you are not sure about it then you will not face any kind of penalty. Now the golden rule here is always try to eliminate at least 2 options in every question. Try to eliminate 2 options, and what you can do for this, you can apply your knowledge, you can apply logic, or you can apply certain techniques which we call as elimination techniques. They are based on logic and observation of PYQs. Overall, there are 4 choices ABCD, and your target should be to eliminate 2 options so that you can guess strategically. अगर आप 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर देते हो then that question comes into 50% कैटेगरी, एंड 50% कैटेगरी का मतलब क्या है कि यहाँ पे अगर आपने 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे तो 5 माइट बी करेक्ट एंड 5 माइट बी इनकरेक्ट. तो यहाँ पे आपको बेनिफिट होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं. ऑलवेज अवॉइड ब्लाइंड गेसिंग. अब ये क्या होती है, ये जब आप 2 ऑप्शन एलिमिनेट नहीं कर पाते हो, इफ यू हैव नॉट एलिमिनेटेड एटलीस्ट 2 ऑप्शंस देन दैट वुड बी कंसिडर्ड एज ब्लाइंड गेसिंग. और आपको क्या करना है, आपको गेस करना है स्मार्टली. उसके लिए आपको क्या करना होगा, एटलीस्ट 2 ऑप्शंस को एलिमिनेट करना होगा. तो एक गोल्डन रूल है यूपीएससी एग्जाम को क्लियर करने का. अगर आपको कोई स्किल डेवलप करनी है देन डेवलप द स्किल ऑफ एलिमिनेटिंग एटलीस्ट 2 ऑप्शंस. देखो, जो क्वेश्चन आपको ईजी लगता है उसमें तो आप 3 ऑप्शन एलिमिनेट करके आंसर ले आओगे. जो डिफिकल्ट लगता है वो आप कर नहीं पाओगे. जो मीडियम कैटेगरी के क्वेश्चन है, अगर उनमें इफ यू हैव एलिमिनेटेड 2 ऑप्शन देन योर चांसेस ऑफ अटेम्प्टिंग दैट क्वेश्चन, अटेम्प्टिंग मोर नंबर ऑफ क्वेश्चन वुड इंक्रीज. और अगर आप 2 ऑप्शन एलिमिनेट नहीं कर पाते हो तो वो ब्लाइंड गेसिंग है और वो आपको अवॉइड करनी है. क्यों अवॉइड करनी है? क्योंकि उससे एक तो आपके नेगेटिव मार्क्स होंगे, ठीक है, यू विल लूज अ लॉट ऑफ मार्क्स इन ड्यू टू पेनल्टी, एंड सेकेंडली यू विल रिग्रेट इट. जो भी स्टूडेंट्स ब्लाइंड गेसिंग ज्यादा करते हैं, आगे आई विल बी शोइंग यू, दे लूज अ लॉट ऑफ टाइम एंड देन दे से पेपर वाज लेंथी. पेपर वाज नॉट लेंथी, दे वेस्टेड अ लॉट ऑफ टाइम ऑन रॉन्ग क्वेश्चंस इन ब्लाइंड गेसिंग. जबरदस्ती मन में सोचना लगता है, ऐसे करके सोचने के कारण उनके क्वेश्चन वो गलत होगी. तो आपको वो नहीं करना है, आपको क्लियरली स्टिक रहना है कि आपको 2 ऑप्शन एलिमिनेट करना है. नाउ अनदर रूल विच इज हाउ मेनी क्वेश्चंस वी शुड अटेम्प्ट. सो इस पे आने के लिए फर्स्टली आई ऑलवेज टेल कि आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, बट आपको एक भी ऐसा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना है वेयर यू हैव नॉट एलिमिनेटेड 2 ऑप्शंस. ओके, तो फॉर्मूला अगर देखा जाए तो फॉर्मूला है आपको 100 में से
माइनस क्वेश्चंस इन ब्लाइंड गेसिंग जोन। वो ब्लाइंड गेसिंग जोन क्या है? जहाँ पे आपने 2 ऑप्शन एलिमिनेट नहीं करे हैं। तो ओवरऑल अगर इसेंस निकाले तो क्या है? यू नीड टू अटेम्प्ट ओनली क्वेश्चंस वेयर यू हैव एलिमिनेटेड एटलीस्ट 2 ऑप्शंस। दिस वुड बी द स्ट्रेटेजिक अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी, जहाँ पे आप सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे हो वेयर यू हैव एलिमिनेटेड 2 ऑप्शंस, क्योंकि वहाँ पे आपका सक्सेस रेशियो ऑफ गेटिंग इट करेक्ट वुड बी क्वाइट हायर। ओके, एंड जहाँ पे भी 2 ऑप्शन एलिमिनेट नहीं हो रहे हैं उनको क्रॉस कर दो। इफ यू हैव ट्राइड इट, इफ यू कांट एलिमिनेट इवन सिंगल ऑप्शन, देन क्रॉस इट। ठीक है, तो इसको मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ विद एन एग्जाम्पल। सपोज देर इज अ सिनेरियो वेयर 100 क्वेश्चंस आर इन टोटल एंड देर आर 20 क्वेश्चंस which are in blind guessing zone. It means that you have not eliminated 2 options there. So remaining 80 questions are there. They are in safe zone because you have eliminated 2 or more options. तो आपका आइडियली कितना अटेम्प्ट होना चाहिए उस पेपर में? 80 क्वेश्चंस का। अब अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो क्या होगा? अगर आप ब्लाइंड गेसिंग करोगे तो क्या होगा? सपोज अगर आप उन 20 क्वेश्चंस पे फोकस करते हो जहाँ पे आप क्लूलेस हो, तो चांसेस हैं कि आपके 3 करेक्ट हो जाएं, 17 रॉन्ग हो जाएं। इसी तरीके का रेशियो रहता है। इफ यू विल काउंट इट यू विल फाइंड कि इतना ही करेक्ट होता है जो भी जहाँ पे भी ब्लाइंड गेसिंग होती है। तो आप इन रियलिटी -5.33 मार्क्स लूज कर दोगे बाय अटेम्प्टिंग दोज 20 क्वेश्चंस। तो अगर आप 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते तो आपके 5.33 मार्क्स तो ज़्यादा होते, बट वो नेगेटिव में चल गए। बट यू विल नॉट ओनली लूज मार्क्स ड्यू टू ब्लाइंड गेसिंग बिकॉज यू गोट नेट नेगेटिव, यू विल आल्सो लूज मार्क्स इन देज 80 क्वेश्चन। कैसे? जब आप ये ब्लाइंड गेसिंग करोगे देन योर माइंड विल गेट टायर्ड एंड डिस्ट्रैक्टेड, एंड दोज हु डू ब्लाइंड गेसिंग अलॉट इट इज आल्सो ऑब्जर्व दैट उनके सिली मिस्टेक भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो जो स्टूडेंट ब्लाइंड गेसिंग कर रहा है तो 20 क्वेश्चन में तो नेगेटिव मार्क्स लेकर आएगा ही सही। इन 20 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के कारण बाकी के जो 80 क्वेश्चन हैं वहां पे भी सिली मिस्टेक होगी और उसके कारण भी स्कोर नीचे जाएगा। So there is a reason why UPSC clearly says that there is a penalty for wrong answers to discourage you from blind guessing. Okay, and formula is designed in such a way that you will lose 1/3 mark. तो 1/3 मार्क्स का जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग देखोगे तो 2 ऑप्शन एलिमिनेट करना और उसके बाद में क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, दैट वुड गिव यू मोर बेनिफिट। ठीक है, तो ओवरऑल आपका फोकस किस पर होना चाहिए? सबसे पहले कॉन्फिडेंस बेस्ड क्वेश्चंस, जहां पे आप श्योर हो, आपको या तो 100% श्योर हो या 60-80% श्योर हो बेस्ड ऑन योर नॉलेज, यू शुड अटेम्प्ट इट। देन मेथोडोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन, वहां पे आपने कोई लॉजिक लगाया, एलिमिनेशन लगाया, देन यू शुड अटेम्प्ट इट। इफ यू एलिमिनेटेड 2 ऑप्शंस, देखो कई बार होता है कि 1, 2, 3 स्टेटमेंट ऐसे रहता है। अब अगर आपने इन तीनों में से थर्ड स्टेटमेंट को क्रॉस कर दिया तो A, B, C, D ऑप्शन में से C और D तो ऐसे हट जाते हैं। ऐसा होता है कई बार। इफ यू विल सोल्व द प्रीवाइक्यूज यू विल फाइंड दैट। तो अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है एलिमिनेशन से या नॉलेज से, देन आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। और कुछ कीवर्ड बेस्ड क्वेश्चंस देखो जहाँ पे ओनली, ऑल, मे, नोट, दैट काइंड ऑफ वर्ड्स आर देयर, उनको आप एलिमिनेट करो, उनमें आप टेक्निक लगाओ। तो इन चीज़ों पे फोकस करो रेदर देन फोकसिंग ऑन ब्लाइंड गेसिंग। ओके, एंड इफ यू आर डूइंग दैट देन आई वुड सजेस्ट व्हेनेवर यू आर अटेम्प्टिंग एनी क्वेश्चन विच इज इन ब्लाइंड गेसिंग जोन, तो उस पर आप BG लिख दो उस क्वेश्चन पे while solving it. It will not take much of your time, and after that while analyzing just count how many got correct and how many got incorrect and then find the net score. आपको खुद समझ में आ जाएगा कि blind guessing से you are losing marks, and you are not only losing marks in blind guessing, you are also will be losing marks in silly mistakes because of blind guessing. और फिर आपको पेपर भी लेंथी लगेगा। टाइम मैनेजमेंट के लिए भी ये आपकी बोनस टिप है विच यू शुड फॉलो। तो ओवरऑल यू विल हैव टू अंडरस्टैंड दैट यू हैव 1.2 मिनट्स पर क्वेश्चन। ठीक है, तो जब आपका फर्स्ट राउंड है, ठीक है, देन इन दैट राउंड यू शुड अटेम्प्ट द इंटायर पेपर विद इन 60 to 70 मिनट्स। और यहाँ पे आपको ईजी एंड एलिमिनेशन बेस्ड क्वेश्चंस, लॉजिक बेस्ड क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। साथ ही यू नीड टू क्रॉस वेरी डिफिकल्ट काइंड ऑफ क्वेश्चंस ताकि आप ब्लाइंड गेसिंग ना करो, क्योंकि ब्लाइंड गेसिंग के जो चांसेस होते हैं वो एंड ऑफ द पेपर में ज़्यादा रहते हैं। लाइक 10-15 मिनट्स में चांसेस है कि आप ब्लाइंड गेसिंग में बहुत सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे। तो उसको अवॉइड करने के लिए इट इज़ एडवाइजेबल कि आप शुरू में ही उसे क्रॉस कर दो। और जो सेकंड राउंड होगा जिसे हम रिवीजन राउंड भी कहते हैं, इन दैट फोकस ऑन क्वेश्चंस वेयर यू हैव एलिमिनेटेड 1 ऑप्शन और 2 ऑप्शंस। ठीक है, जो अभी भी ट्रिकी हैं, तो 1 और 2 ऑप्शन जहाँ पे आपने एलिमिनेट कर रखे हैं उनको सेकंड और थर्ड राउंड में, रिवीजन राउंड में यू शुड फोकस ऑन। ओवरऑल स्पेंड लेस टाइम ऑन कंफ्यूजिंग वंस। लाइक कई बार ऐसा होता है कि आपने A, B, C, D, अब इनमें से आपने C ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया बट A, B, D में से कुछ भी एलिमिनेट नहीं हो रहा एंड यू आर गेटिंग अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन देयर, सो लीव इट। Instead, focus on questions where you can easily eliminate 1 more option or 1 or 2 options. Okay. तो एक ऑप्शन एलिमिनेट करने के बाद में भी अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो लीव दैट, स्पेंड लेस टाइम ऑन दैट, क्योंकि आपका जो सबसे ज़्यादा स्कोर आएगा वो आएगा इजी क्वेश्चन से, देन एलिमिनेशन से, एंड देन क्वेश्चंस वेयर विच आर ऑफ मीडियम कैटेगरी लाइक यू हैव इजीली एलिमिनेटेड 2 ऑप्शंस। ओवरऑल अगर इसकी समरी देखें तो इन एक्चुअल पेपर देयर कैन बी 4 सिनेरियोज। फर्स्टली you saw a question and you had no clue at all,
then leave it, cross it in the first round itself. Then second type of question where you eliminated 3 options, तो इसमें आपके करेक्ट होने के ये तो अटेम्प्ट ही करना है आपको. ओके, देन यू हैव एलिमिनेटेड 2 ऑप्शंस, देन अटेम्प्ट इट विद क्वेश्चन. It is a calculated risk, but you should attempt it. And then fourth category is you have not eliminated 2 options, then you should skip it. It is in blind guessing zone. ओवरऑल आपका फोकस होना चाहिए इन दोनों कैटेगरी पे, इन दोनों को आपको अटेम्प्ट करना है, और ये जो कैटेगरी है इनको आपको अटेम्प्ट नहीं करना है. वन थिंग विच यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट it is not about how many questions you attempt. You need not to attempt 100 out of 100 question to clear prelims. You need to attempt questions smartly, because UPSC will reward smart decision making, not blind attempts. They have penalty of 1/3 marks for blind attempts, okay, in form of negative marking. And final formula, I am repeating it again. The number of questions to attempt is 100 minus number of questions where you can't eliminate 2 options. You always try to attempt maximum number of questions, but you should not make any kind of blind guesses. If you want to attempt that question, try eliminating 2 options. If you can't, then leave it, because you don't know about it, and rather focus on questions where you have eliminated 2 options or more options. So next time जब भी आपसे कोई पूछे तो you should कि कितने क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने चाहिए, then just tell it is not a number game, it is based on logic, it is based on logic based filter. Okay, you should focus on accuracy, elimination and control. That's how toppers clear prelims every year. Toppers follow a calculated risk taking strategy where they avoid blind guesses to reduce negative marking and save time for the questions which they know. If you will play this like this, then you would be scoring very good marks in your prelims. I have seen multiple aspirants who have followed this strategy. I have followed it myself. I have cleared prelims every time, and those who have followed it, they have also cleared prelims because they saved their time as well as marks. So I hope आपको इससे कुछ समझ में आया होगा, एंड आपका ये डाउट अब क्लियर हो गया होगा that there is not a fixed number कि 80 अटेम्प्ट करने 90 अटेम्प्ट करने. इट डिपेंड्स ऑन द डिफिकल्टी लेवल एंड योर प्रिपरेशन लेवल. बट एक चीज़ हमेशा क्लियर है that you should not attempt any question where you have not eliminated 2 options. If you still have doubts regarding this, you can ask them in the comment section, and if you want me to make video on any topic, just let me know in the comment section. I will be making a video on that topic as well. All the best for your UPSC preparation.